Hello everyone. This is Anurag Soni. Welcome to my channel, and please like and subscribe my channel. Students, now we will discuss about the book exercise of the lesson glimpses of the past. Okay students, so here you are seeing first question. Look at the picture first and recall the opening lines of the original song in Hindi. Who is the singer? Who else do you see in this picture? So students, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको पिक्चर फर्स्ट को देखना है और इसमें आपको बताना है कि ये जो सिंगर है वो कौन है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सिंगर है वो लता मंगेशकर जी हैं, और उन्होंने इस पिक्चर में जो वो कौन सा गाना है उनका, वो ओरिजिनल सॉन्ग आपको क्या करना है, 4-5 लाइन में लिखना है। ओके। सेकंड है, इन पिक्चर 2 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनी सुपीरियर वीपन्स। पिक्चर 2 में आप कंपनी के जो सुपर वीपन्स हैं उनको देखना है। और थर्ड वाला, हु इज़ एन आर्टिशियन, आर्टिशियन क्या है, व्हाट डू। तो ये आपका जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है ये आपको आपकी बुक से देखना है। नाउ without wasting our time working with the text. Okay students, first question, do you think the Indian princes were short sighted in their approach to the event of 57? तो ये तो आपको पता ही चल गया कि वो शॉर्ट साइटेड थे या नहीं थे, तो आपको पता ही है कि हाँ यस, तो हम इसका आंसर लिखेंगे यस, द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच। They fought against each other with the help of the British. Thus, the British became the virtual rulers. Second question. How did the East India Company subdue the Indian princes? उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय प्रिंसेस को कैसे सब विघटित किया। ओके स्टूडेंट, अलग अलग कैसे किया। सो आंसर, द ईस्ट इंडिया कंपनी स्प्रेड देयर विंग्स इन इंडिया to promote their trade. They supported the one Indian prince to finish the another one, and it could easily subdue Indian princes one by one. And the third question, cute, the word used by Ram Mohan Rai to say that every religion teaches the same principles. जो आपको एक ऐसा क्यूटो ढूंढना है जो राजा राम मोहन राय के द्वारा बोला गया था, और किस जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी धर्म गुरु हैं, उनके जो प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वो सेम होते हैं, भले वो अलग अलग क्या हो, जाति से या धर्म से क्यों ना बिलोंग करते हों। तो थर्ड वाला है, इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द राजा राम मोहन रॉय, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना शुरू करेंगे, काउस आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ their milk is the same. Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same. तो वही बताया था ना उन्होंने अपनी वाइफ को कि जो गाय होती हैं वो अलग अलग कलर की भले ही हों, पर उनके मिल्क का कलर तो सेम होता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इन what ways did the British officer exploit Indians? ठीक है, किस तरह से उन्होंने इंडियंस को एक्सप्लोइट किया, किसने, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने। सो आंसर, द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लोइटेड इंडियंस इन मैनी वेज. They imposed heavy taxes on Indians farmers and reduced import duty on goods manufactured in England and imported to India. Even they cut the thumbs of expert artisans. ओके, ये भी आपको लेसन में आपने डिटेल में समझ ही लिया है कि किस तरह से उन्होंने भारतीय किसानों को क्या के लिए जो भारत के जो ब्रिटिश से जो माल आ रहा था उस पर किसी भी तरह के टैक्स नहीं लगाए जा रहे थे एंड ऑल दैट। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, नेम दीज पीपल। आपको इसमें 4 क्वेश्चंस हैं और इसमें आपको उन लोगों के नाम बताने हैं कि जिनसे रिलेटेड ये स्टेटमेंट है। द रूलर हु फॉट पिच्ड बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग, तो वो कौन था, ठीक है ना।
तो इसका फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर होगा कुंवर सिंह। सेकंड, द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, ठीक है, इसका आंसर है राम मोहन रॉय। अगला है द पर्सन हु रिकमेंडेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ये भी एक ब्रिटिश था जिसने इंग्लिश एजुकेशन के लिए भारत में अपना सुझाव दिया था, तो वो थे मैक्यूले। अगला है टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवॉल्ट, तो यहाँ पे तो बहुत सारे हैं पर आप कोई से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, मौलवी अब्दुल्ला और फैजाबाद, पेशवा नाना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द फॉलोइंग द टू एग्जांपल ऑफ सोशल प्रैक्टिस प्रिविलिंग देन। सो ऐसे कोई टू आपको सोशल प्रैक्टिस बताने हैं, तो इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, वही है कि अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन, टू ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। नंबर फर्स्ट लिख लीजिए इसका आंसर, 2 पॉइंट है, ठीक है ना। तो तो इसको लिख लेंगे, द ब्रिटिश मास्टर्स अलाउड इम्पोर्ट इन इंडिया टैक्स फ्री, एंड सेकेंड, दे ruined इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज, दे ruined इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज। थर्ड, टू वेज इन विच कॉमन पीपल सफर्ड, ठीक है ना, जो कॉमन पीपल कैसे सफर्ड हो रहे थे। तो फर्स्ट, द फार्मर्स वर टैक्स्ड हैविली, एंड सेकेंड, द थम्स ऑफ स्किल्ड वर्कर्स वर कट। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, 4 रीजन फॉर द डिसकंटेंट दैट लेड टू द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आंसर नंबर ए बी करके लिख लीजिए। ए, संथल्स हु लॉस्ट देयर लैंड बिकेम डिसेपरेट एंड दे रिवॉल्ट। बी, the sepoys in the English army were paid much less than the white soldiers, so they were discontented and angry. C, the Brahmins were furious when they came to know that the bullets they had to bite prepared cow's fat and pigs. Next, D, many landlords were sore because the British policies deprived them of their land and state. ओके, सो कंप्लीट हो गए हैं पूरे क्वेश्चन, एंड जो आपके वर्किंग विद लैंग्वेज है और जो रिमेन एक्सरसाइज है वो आपको सेल्फ करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।